हेलो दोस्तों, टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी और शिबा इनू के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। उससे पहले दोस्तों अगर मार्केट की बात करें तो आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है टेरा क्लासिक का, साथ ही साथ बिटकॉइन का। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को फिर से ऐसा लग रहा है, कल से आज सुबह से ही लग रहा है, क्योंकि कल शाम से ही रात से ही मार्केट थोड़ा सा वापस से डाउन गया है। जैसा कि बिटकॉइन जो कि 21 की सीरीज में रिफ्लेक्ट हुआ था वो वापस से 20 की सीरीज में आ चुका है, और जो इथेरियम था वो 11 यानी कि 11 की सीरीज में था, 1123, और यहाँ पर वापस से 10 यानी कि 1000 की सीरीज में वापस से लौटा है। तो लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि क्या वापस से क्रेश जो कि जारी हो चुका है, या फिर वापस से क्रेश आना अभी बाकी, और बड़ा क्रेश आने वाला है, ऐसा कुछ, या फिर कुछ और फंड आ गया है मार्केट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है। रशिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। चीन का जो रूमर्स था वो फेक प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है ट्विटर पर। साथ ही साथ दोस्तों कोई फंड अभी मार्केट में नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो कि मैंने नोटिस की, अब वो बिटकॉइन के साथ भी नहीं है, टेथर, यूएसडी कॉइन, किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन इथेरियम के साथ दोस्तों मैंने 2-3 ऐसे ट्रांजैक्शन देखे जहां पर काफ़ी भारी मात्रा में इथेरियम की सेलिंग हुई, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन देखे जो कि सेल हुए हैं। तो इस वजह से इथेरियम में क्रैश आया है, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन जो बाकी जो क्रिप्टो में जो क्रैश आया है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन भी डाउन में। और दोस्तों सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि जो रूपी इंडेक्स में आ रहे हैं सारे कॉइन, रूपी इंडेक्स का मतलब दोस्तों जैसा कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, टेथर यूएसडी, बाइनेंस कॉइन हो गया, कार्डेनो, यानी कि जिनका भी खुद का पर्सनल ब्लॉकचेन है और जिनकी वजह से बाकी की पूरे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, जो पूरे के पूरे दुनिया में क्रिप्टो हैं, वो सारे इन्हीं पर बने हुए हैं। यानी कि जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है, साथ ही साथ लॉन्च पैड है, वो सारे के सारे टोकन्स, कॉइन्स, सारे के सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट रूपी इंडेक्स के अंदर आते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा डंप नज़र आया है। अगर डोज कॉइन की बात करें तो इतना ज़्यादा डाउन नहीं, खास करके मीम कॉइन की अगर बात की जाए, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है तो उनमें उतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिला है कंपेयर टू जो स्टेबल प्रोजेक्ट हैं, या फिर जो अल्ट कॉइन है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो रूपी इंडेक्स में उनमें तो काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। अब दोस्तों जैसे आप अगर आओगे, स्क्रॉल करोगे, तो आपको हर कोई रेड में ही नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे आप शिबा इनू यानी कि जो कि 14th रैंक पर है कहीं ना कहीं इसके सीएमसी पर, तो वो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन सिग्नल में, और अच्छा खासा उछाल है। ये कोई कम उछाल नहीं होता, क्योंकि लगातार 3 दिन से ये पंप भी कर रहा है। पूरा वीकली अगर आप देखोगे तो ये लगभग 35% से अप है अभी भी, और जो अगर 24 आवर की बात करें तो वो है 13% से, मोर देन 13% से ये अप है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो टेरा क्लासिक उसके बारे में बात कर लेते हैं। लूना भी डाउन में चल रहा है, मार्केट भी थोड़ा सा वापस से डाउन में आया है, तो उसी वजह से दोस्तों टेरा क्लासिक भी डाउन में चल रहा है। अब टेरा क्लासिक डाउन में चलने के 2 रीज़न और भी हैं दोस्तों, क्योंकि टेरा क्लासिक की बर्निंग जहां एक तरफ ट्रेंड कर रही, वहीं दोस्तों टेरा क्लासिक की जो प्रपोजल है, अब कुछ प्रपोजल ट्विटर पर फेक भी हैं दोस्तों, जिन पर लोग बिलीव कर रहे हैं आंख मीच कर, लेकिन सारे प्रपोजल ठीक नहीं। किसी प्रपोजल का नाम है 4080, किसी का 3580, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्चुअल जो प्रपोजल है वो मैं ऑलरेडी आपको टेरा क्लासिक की रिगार्डिंग दिखा चुका हूं, जिसमें एक मैकेनिज्म बनाया गया था टेरा क्लासिक की बर्निंग को बढ़ाने के लिए, जो कि एक्सचेंजेस पर भी लागू होगा एज वेल एज वॉलेट्स पर भी लागू होगा। यानी कि आप चाहे ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी वॉलेट हो, या फिर कोई भी एक्सचेंज हो जहां पर भी टेरा क्लासिक अवेलेबल है, तो इसके जो ट्रांजैक्शन फीस है उसमें से कुछ पार्ट, यानी कि 1.2% का जो कुछ पार्ट है, उससे उसकी बायबैक करेंगे वो एक्सचेंज खुद, और उसकी फर्दर बर्निंग करेंगे। तो इस वजह से जैसे जैसे इसकी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसकी जो बर्निंग रेट है वो भी बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे टेरा क्लासिक एलयूएनसी टोकन की सप्लाई भी घटती रहेगी। तो ये मैकेनिज्म था, और इसको सपोर्ट भी किया है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था। लगभग अभी 12 से ज़्यादा एक्सचेंजेस ऐसे हो गए, जिनमें से दोस्तों मैंने 6-7 का नाम आपको ऑलरेडी बता दिया था। अभी 7-8 एक्सचेंज और शामिल हुए इस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब बाइनेंस ने अभी तक इस चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से उन्होंने आज से 2 दिन पहले ट्वीट किया था, जो कि टेरा क्लासिक के फेवर में था दोस्तों, तो हो सकता है टेरा क्लासिक की बर्निंग को लेके बाइनेंस भी फटाफट से कोई न्यूज़ दे दे कि वो भी इस मैकेनिज्म को अपनाने वाले हैं। तो टेरा क्लासिक की तो फिर थोड़ा मौज होने वाली है, क्योंकि इसकी बर्निंग जब अगर बाइनेंस करना शुरू कर देगा तो फिर इसमें काफ़ी अच्छी खासी बर्निंग होने वाली है। अब एक चीज़ और भी है दोस्तों कि बाइनेंस जो है उसने सबसे ज़्यादा टेरा क्लासिक होल्ड किए हुए हैं। जैसा कि अगर सप्लाई की बात करें तो लगभग 2.4 ट्रिलियन, अब ट्रिलियन में बात कर रहा हूँ दोस्तों, इतना टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी टोकन बाइनेंस अकेले के पास पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। और टेरा क्लासिक कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरह से जो कनेक्शन है बना हुआ है बाइनेंस के साथ, कि बाइनेंस के जो सीईओ हैं वो हमेशा से इसी तरह से बातें कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिटी से कर रहे हो, चाहे टेरा क्लासिक की टीम से कर रहे हो, कहीं ना कहीं लूना फाउंडेशन को वो अपने अंडर में करना चाहते हैं, जो कि एक सेल्फिश मूड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन लूना फाउंडेशन भी कोई छोटी मोटी फाउंडेशन नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, अब दोस्तों जो बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो के, तो वहाँ से दोस्तों एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, हालांकि वो आर्टिकल मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो उसमें था मैं आपको बता देता हूँ।
ये ऑल टाइम जो इसका चार्ट था वो उसमें शो किया गया है दोस्तों, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। जैसा कि अगर आप देखोगे ये 2019 में ये लॉन्च हुआ था लगभग एंड में, जैसा कि 7वां-8वां महीना आपको नज़र आ रहा होगा 2019 में। तो लगभग 2019 के इसने 3-4 महीने निकाल दिए। उसके बाद में 2020 जो है वो पूरा का पूरा इसने क्रॉस कर दिया। किस प्राइस रेंज पर? 0.2 0.1 डॉलर इस तरह की प्राइस रेंज पर इसने पूरा का पूरा 2020 है वो ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे ही 2021 चालू हुआ, जैसा कि आप देखिए जनवरी में अगर आप देखोगे तो यहीं से स्पाइक बनना शुरू हो गया था। जैसे जनवरी खत्म हुआ था वहीं से LUNC जो पहले इसका नाम लूना था, तो इसका प्राइस पंप करना शुरू हो गया, वो भी काफ़ी अच्छे खासे तरीके से। और लगभग दोस्तों इतना गया था, इसका पहला जो पंप था $20 तक चला गया था। अब आप यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर ये इसका प्राइस $1 या फिर $0.02 भी अगर माने तो लगभग 25 से 30 गुना ये बढ़ गया था अचानक से। उसके बाद में फिर से डाउन आया और इसका प्राइस दोस्तों जो ATH है जो कि इसने 2022 में लगाया है। अब 2021 दोस्तों पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया माना जाता है, ऐसा ईयर था वो, क्योंकि मीम कॉइन्स ट्रेंड में आए थे। उससे पहले मीम कॉइन को कोई पसंद नहीं करता था, ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते थे। केवल एकमात्र डोज कॉइन ही एज अ मीम कॉइन था और उसको भी इतना ज़्यादा चर्चित नहीं मानते थे, इतना ज़्यादा वो फेमस नहीं था। लेकिन 2021 में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बना है मीम कॉइन्स का। अब दोस्तों एक रिपोर्ट और बताने वाला हूं जो कि काफ़ी एक्चुअल रियल डाटा है कि जो टॉप 10 सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो के, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं एलन मस्क और जो मार्ट वेलेस है, जिन्होंने अभी रिसेंटली डोज कॉइन को सपोर्ट करने शुरू किया है। और एलन मस्क के साथ मिलकर वो डोज कॉइन की प्राइस को $1 क्रॉस करवाने वाले हैं 2022 के अंदर, यानी कि इसी साल के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और मार्ट वेलेस जो कि 9वें स्थान पर आ रहे हैं। जो टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ तो उनमें से जो बीच में 8 वाले लिस्ट है उनका नाम मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मार्ट वेलेस और एलन मस्क का मैं बता रहा हूँ क्योंकि उनको आप जानते भी होंगे और रिलेट भी कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी रिपोर्ट ये है कि जो 10 में से जो 9 जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं क्रिप्टो के, वो सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं मीम कॉइन्स को। किसी ना किसी मीम कॉइन्स के बारे में उन्होंने कभी ना कभी तो ट्वीट किया है। तो इसका मतलब जो मीम कॉइन का ट्रेंड है ऐसा नहीं है कि 2021 में ही रहा था, अब 2022 और आगे भी रहने वाला है और ये बढ़ता जाएगा दोस्तों। जिस हिसाब से डोज कॉइन को अभी सपोर्ट मिला है तो इसी तरह से अगर होता रहा तो ये आगे भी जाने वाला है। तो LUNC दोस्तों फिलहाल अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अभी जो इसकी प्राइस है उसमें 4 जीरो आ चुके हैं। तो या ये तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया मामला। लेकिन जो ये ग्राफ देखने वाली चीज़ है कि दोस्तों लूना जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाइनेंस के अंडर अगर ये जाती है तब भी होल्डर्स को तो फ़ायदा ही है, क्योंकि बाइनेंस के हाथ में अगर कोई भी कॉइन गया तो वो उसको काफ़ी ऊपर ले जा सकता है, ये उसमें काफ़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक मैकेनिज्म जो कि कम्युनिटी द्वारा बनाया जा रहा है, हालांकि ये एक्चुअल है लेकिन ये कम्युनिटी द्वारा एक प्रपोजल बनाया उन्हीं की वेबसाइट पर, जो कि पहले एक्चुअल था, इस पर यस भी हो चुका है और इसी को दोस्तों सारे जो एक्सचेंजेस हैं वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है टोटल सप्लाई 10 बिलियन तक लाने वाली, ये दोस्तों उस जो एक्चुअल जो प्रपोजल है उसमें मेंशन नहीं है। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लोग थोड़े से मतलब फर्ड कह सकते हैं इसको, लेकिन ये पॉजिटिव बात है। इसी वजह से LUNC ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ रियल नहीं है। जो मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म वही एक्चुअल है, ठीक है। इसके अलावा LUNC बर्न, जैसा कि अगर आप कम्युनिटी वाइज भी देखोगे तो इसका जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देखिए तो लूना को बाय करवाने के मामले में हर कोई सजेशन दे रहा है। जैसा कि ये ट्वीट आप देख सकते हो यहाँ पर, लूना इज़ LUNC और LUNC इज़ लूना, यानी कि लूना ही जो LUNC टोकन अभी हो चुका है वही एक्चुअल और रियल लूना है। तो उसको बाय कीजिए। अब जैसा कि ये पिक्चर में दिखा रहे हैं कि हेलन है, 98 एज है और ये एडवाइस दे रहे हैं यंगर जनरेशन को कि LUNC को बाय कर लो अगर आपको मिलियनर बनना है या जो भी है। जैसा कि अगला ट्वीट भी देख सकते हो, ये सारे कम्युनिटी के ट्वीट है जो कि टॉप में आ रहे थे। LUNC बर्न अगर आप हैशटैग यूज़ करोगे, वी विल बी मिलियनेयर LUNC बर्न LUNC। तो LUNC इस वजह से भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। लेकिन एक चीज़ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसका ट्रेंड जो थोड़े बहुत फेक प्रपोजल हैं उनकी वजह से भी बढ़ रहा है। चलो कैसे भी बढ़ रहा है, लेकिन LUNC की जो बर्निंग है वो इंप्लीमेंट होगी, ये चीज़ तो एक्चुअल में सही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्वीट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीजेड बाइनेंस का हर कोई वेट कर रहा है कि कब ये सामने आके LUNC बर्निंग के बारे में कुछ बताए या उसकी बर्निंग को सपोर्ट करे। इस तरह का हर कोई चाह रहा है LUNC जो भी लूनाटिक्स है। जैसा कि इन्होंने एक ट्वीट किया था, व्हेन यू बर्न्स कॉइन दे आर टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन फॉर एवर, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कॉइन्स। तो ये एक्चुअल में बर्निंग का मैकेनिज्म है। जब जब बर्निंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट में तो उसके रिमेनिंग जो टोकन्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं तो वहाँ पर उसका जो वैल्यू होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, तो उस वजह से प्राइस तो इंक्रीज होता ही है। अब एक्चुअल में बात यह है कि जब सीजेड बाइनेंस LUNC बर्निंग को अगर सामने से सपोर्ट करने आ गए तो LUNC में फिर एक रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल यही था LUNC की रिगार्डिंग। सीधा सीधा शिबा इनू की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों शिबा इनू जो कि एकमात्र टोकन है
अगर आप टॉप 20 टोकन्स में से देखोगे, जो कि सबसे ज़्यादा प्लस में ग्रीन में दिखा रहा है अभी, जैसा कि 16% से ये अप पे अभी फिलहाल, अगर रिसेंटली अगर आप देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले ये 13-14% सब था, अभी 16% सब दिखा रहा है। यानी कि इसमें जो पंप है वो लगातार नज़र आ रहा है। हालांकि मार्केट तो गया है डाउन में, और उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए। जस्ट लोगों का फंड और एग्जिट पर ज़्यादा बिलीव करना और लोगों का सेलिंग करना, यही एक मात्र रीज़न है फिलहाल के टाइम पे। अब शिबा इनू की बात करें तो दोस्तों, मीम कॉइन्स, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि जो एक्चुअल में मीम कॉइन है, जैसे कि डोज कॉइन है, शिबा इनू है, इनको सपोर्ट करने वाले जो बिगेस्ट टॉप 10 इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो में, जिसमें नंबर 1 पर इलॉन मस्क और नंबर 9 पर मार्क वेलेस आते हैं, तो ये लोग भी दोस्तों मीम कॉइन्स को पसंद कर रहे हैं। तो मीम कॉइन का जो ज़माना है वो कभी जाने वाला नहीं है। 2023 तक, 24 तक, 25 तक या 30 तक भी अगर आप बात करोगे तो मीम कॉइन हमेशा रहने वाले हैं और ट्रेंड में रहने वाले हैं, ये भी कहना गलत नहीं है। तो उस हिसाब से दोस्तों शिबा इनू एक बार फिर से काफ़ी बड़ा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, जिस हिसाब से इसकी बर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हर एक इसका प्रोडक्ट दोस्तों इसकी बर्निंग को बढ़ा रहा है। जैसे कि फिलहाल एक रिसेंटली एक ट्वीट आया था कि वेले की जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नए नए जो मार्केटर हैं उनको हायर किया जा रहा है, और जैसे उसका रिवेन्यू बढ़ेगा तो उसके रिवेन्यू से भी शिबा इनू की बर्निंग होती है। और स्टीवन कूपर ने फिर से रिसेंटली एक ट्वीट किया था और उन्होंने बोला है कि वो अब और भी ज़्यादा बर्निंग करने वाले हैं, बर्निंग पार्टीज ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो लाइव करते हैं कंटिन्यूसली 24/7, और जितना भी उस वीडियो से या उस लाइव होने की वजह से जो रिवेन्यू बनता है उससे शिबा इनू की बर्निंग हो रही है। अब शिबा इनू की बर्निंग से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 24 आवर में, और ये आज की बात नहीं है, कल की बात है, कल वाले जो पिछले 24 आवर में, यानी कि जैसा कि आज 22 जून है तो कल जो 21 था, वहाँ पर जो 24 घंटे में जो बर्निंग हुई है वो ये 94 मिलियन। अब जैसा कि इससे 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो इसकी बर्निंग रेट में अचानक से गिरावट देखने को मिली थी, जो कि थी लगभग 40 मिलियन के आसपास। तो लोगों का ये हो गया था कि यार शिबा इनू की बर्निंग जो है वो इतनी कम क्यों हो गई, अचानक से इसकी रेट 4 गुना हुई थी फिर घट के हो गई। तो अभी देखिए वापस से 94 मिलियन एक दिन में बर्न हुए, तो ये कम नहीं है। हो सकता है कल 110 हो जाए या 100 मिलियन भी क्रॉस कर जाए या इससे थोड़ा बहुत कम भी आ जाए, तो उतार चढ़ाव होता रहेगा। ये जो ऑटो बर्निंग है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन पर भी डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतनी ज़्यादा बर्निंग ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ दोस्तों जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर है या इसकी खुद की टीम जो बर्निंग करती है वो अलग है। अब वो भी डिपेंड करता है, डेली सेम जो बर्निंग रेट है वो नहीं रहने वाला, ये भी फिक्स है। तो इस चीज़ से घबराने वाली बात नहीं, शिबा इनू का फ्यूचर ब्राइट है, ये फैक्ट है। क्योंकि सीबीरियम अभी ऑन द वे है, जैसे वो मार्केट में आएगा तो ये नया एटीएस बनाएगा, ये फॉर श्योर है। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ पूरे मार्केट की भी अगर बात की जाए तो वो डेफिनेटली पंप करने वाला है। क्योंकि और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट है वो मैंने पहले बताई थी आपको 21 और 22 को रहने वाली है, लेकिन उसका जो डेट है वो दोस्तों इस तरह से था कि 22 को पहला दिन था और 23 को दूसरा दिन था, यानी कि आज से वो शुरू हुई है और कल तक वो रहने वाली इवेंट। तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिस प्रोजेक्ट ने भी वहाँ पर अटेंड किया होगा। हालांकि ज़्यादातर एक्सचेंजेस वहाँ पर गए हैं ऑलरेडी, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि सुइनू गया है, लवली इनू गया है, बेबी डोज, हर कोई गया है। तो ज़्यादातर टोकन्स तो गए हैं, स्पेशली मीम कॉइन्स तो ज़्यादातर वहाँ पर अटेंड कर रहे हैं उस चीज़ को। अब मार्क वेलेस का अगर आप ट्विटर हैंडल देखोगे तो डोज कॉइन को कंटिन्यूसली प्रमोट कर रहे हैं, इलॉन मस्क को हमेशा से अपने ट्वीट में शामिल कर रहे हैं। अब पिछले 7-8 दिनों से, जब से इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है $1 वाला डोज कॉइन के रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है मीम कॉइन्स के लिए वापस से, जो कि 2021 स्टार्टिंग में बना था फरवरी के आसपास, अगर आप पिछले 1-2 साल से क्रिप्टो में है तो फिलहाल ये था डोज कॉइन शिबा इनू और टेरा क्लासिक के रिगार्डिंग। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।